बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के द्वारा कि यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडिया जो है वो चाइना, मेक्सिको और कनाडा के क्लब में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए अमेरिका का जो बर्ताव चाइना, मेक्सिको और कनाडा के लिए होने जा रहा है वो किसी भी कीमत पे इंडिया के लिए नहीं होने जा रहा है। यूएस ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट कहना वो भी 2 अप्रैल के जस्ट मोमेंट पहले 27 मार्च को ये खबर आ रही है दैट रियली मींस कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ अब नहीं लगाने जा रहे हैं। अमेरिका ने 80 कंपनीज जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, पर्टिकुलरली ये ब्लैक लिस्ट की गई हैं। ये बेसिकली एक चाइना की एक लीडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा सर्विस प्रोवाइडर, पाकिस्तान की भी 18 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगे। इस वक्त भारत जो कि अपनी डिप्लोमेसी की हाइट को छू रहा है, मैं इस चीज का कायल हूं कि भारत का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है, इसी तरह चमकता रहेगा। ना सिर्फ डिफेंस के लिहाज से उनकी मिडिल क्लास जो है ना सिर्फ वो ग्रो कर रही है बल्कि तालीम याफ्ता है। तो इसका मतलब यह है कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सेस है टू टेक्नोलॉजी वो रुक जाएगी। ये बेसिकली आप दुनिया के लिए, और जैसे कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन ऑन दिस फ्रंट, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया के वारे न्यारे हैं, इंडिया के 100% वारे न्यारे हैं। इस वक्त आप देखें, अमेरिका की मजबूरी है भारत के साथ चलना उनकी इकानमी की वजह से। और आज अगर मैं मुबालगा राइस नहीं है कि अमेरिका को चला रहे हैं तो भारत ही चला रहे हैं। दोस्तों, सारी दुनिया को ठोक लिया ट्रंप ने, भारत के आगे रुक गया। भारत को कुछ नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। दोस्तों लिख लीजिएगा, 2 अप्रैल का कुछ नहीं होने वाला। भारत को नहीं छेड़ पाएगा क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने भारत को छेड़ दिया तो बहुत बुरा होगा। यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। मजेदार कहानी ये है कि अब पाकिस्तान को भी साइड में कर दिया है, चीन को भी साइड में कर दिया है। दोस्तों, भारत के लिए सबसे जरूरी चीज इस वक्त यही था कि अमेरिका जो है वो यहाँ पे भारत के ऊपर कोई टैक्स ना लगाए, ना कोई टैरिफ लगाए, क्योंकि अब दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो चुका है। आप सोचिए, पूरे यूरोप को लपेट रखा है अमेरिका ने, लेकिन भारत के पास आज तक नहीं आई, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अगर कहीं मेरा कोई साथ देगा सही मायने में तो वो भारत ही है। क्योंकि भारत हमेशा दोस्तों साथ देता है दोस्तों, कोई पीठ से दिखाता है पाकिस्तान और चीन की तरफ। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के द्वारा। यूएस के ऑफिशियल्स, आपको पता है, इस समय भारत में हैं, वहां पे ट्रेड बेस्ड नेगोशिएशन चल रहा है और उसी के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडिया जो है वो चाइना, मेक्सिको और कनाडा के क्लब में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। मतलब यूएस ऑफिशियल्स का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भारत का अमेरिका के साथ इशू है वो काफी अलग है एज कंपेयर टू चाइना, मेक्सिको और कनाडा। इसलिए अमेरिका का जो बर्ताव चाइना, मेक्सिको और कनाडा के लिए होने जा रहा है वो किसी भी कीमत पे इंडिया के लिए नहीं होने जा रहा है। यूएस ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट कहना वो भी 2 अप्रैल के जस्ट मोमेंट पहले 27 मार्च को ये खबर आ रही है दैट रियली मींस कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ अब नहीं लगाने जा रहे हैं। इस समय जिसके साथ सबसे ज्यादा यूएस का ट्रेड डेफिसिट है वो ऑब्वियसली चाइना है, उसके बाद मेक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, थाईलैंड और इंडिया। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे आ रहा है, मतलब टॉप 10 ट्रेड डेफिसिट पार्टनर ऑफ यूएस उसके लिस्ट में भी नहीं आता है। अमेरिका का जो इमीडिएट चैलेंज है वो बाकी कंट्रीज है और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम इंडिया के प्रति उस तरीके का बिहेवियर अब नहीं लगाएंगे या उस तरीके के मेजर्स को इंपोज नहीं करेंगे जो चाइना, कनाडा और मेक्सिको के ऊपर लगाने जा रहे हैं। और ये तभी आ रहा है बिकॉज कॉन्स्टेंटली एक ऐसे व्यक्ति हैं भारत के साइड से जो यूएस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, विच इज आवर ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। अमेरिका ने 80 कंपनीज जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, पर्टिकुलरली ये एक्सपोर्ट के लिए ब्लैक लिस्ट की गई हैं। ये बेसिकली एक चाइना की एक लीडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डाटा सर्विस प्रोवाइडर, और बहुत सारी जो चाइनीज एंटिटीज हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमती हैं उन पे सैंक्शंस लगी हैं। पाकिस्तान की भी 18 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगी। चाइना पोजेस बिगेस्ट मिलिट्री थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है। 80 कंपनियां जिनका ताल्लुक
सुपर कंप्यूटर से है, जिनका ताल्लुक क्लाउड कंप्यूटिंग से है, डाटा सर्विस प्रोवाइडर से है, उनको सैंक्शन कर दिया गया। और ये जो कंपनी है बेसिकली इंस्पर ग्रुप, ये चाइनीज एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्राइजेस और इसमें वो करती है। देखिए 18 पाकिस्तानी कंपनीज को सैंक्शन किया गया। इंडिया की कोई कंपनी किसी को कुछ सैंक्शन नहीं किया गया। उसकी वजह क्या? अक्सर हम जब पाकिस्तान में बात करते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ ये क्या अमेरिका बिहेवियर है और इंडिया के साथ क्या है, तो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहते हैं जनाब इनफैक्ट मसला ये है कि ये लोग जो है, इंडिया को अमेरिका ने चुन लिया है एज ए पार्टनर इन इंडो पैसिफिक, और जो इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अमेरिका को वो हम नहीं कर सकते। सो वी हैव एक्सक्यूज्ड आवरसेल्फ। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट चाइना द वे हमें कहा जाता है। ये हमारे जो फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेट्स, ये एक ओपिनियन है। सो पाकिस्तान को जस्ट मैनेज करना पड़ता है इस सारी सिचुएशन को। सो वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया इज अमेरिकन पार्टनर। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है। अब हम कहां खड़े हैं? हमें तो वैसे ही आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं आप लोग चाइना के दोस्त हैं। जब पाकिस्तान को आउट कर दिया जाता है तो पाकिस्तान फिर किधर जाए? तो पाकिस्तान तो फिर भाग भाग के चाइना के पास ही जाएगा ना। जब पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर नहीं कहीं से खरीद सकता, इंडिया के पास पैसा है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब ने रिसेंटली क्या कहा, हॉलैंड के फॉरेन मिनिस्टर के डिफेंस मिनिस्टर को क्या कहा? उन्होंने कहा भाईजान पाकिस्तान को आपने कुछ भी नहीं देना, डू नॉट गिव एनीथिंग टू पाकिस्तान, ये बॉटम लाइन है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं देंगे आप पाकिस्तान को कुछ। अब मुझे ये बताएं, इस सिचुएशन में इंडिया इज अ पार्टनर, पाकिस्तान जो है वो एक दूसरी लाइन में जाके खड़ा हो गया। सो इसका मतलब यह है कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सेस है टू टेक्नोलॉजी वो रुक जाएगी और वो कंप्रोमाइज होगी। हमारी कंपनीज जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड तक नहीं पहुंच जाएंगी। ये बेसिकली आप दुनिया के लिए, और जैसे कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन ऑन दिस फ्रंट, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया के वारे न्यारे हैं, इंडिया के 100% वारे न्यारे हैं। ना हमें यूरोप एक्सेस देगा, ना हमें अमेरिका एक्सेस देगा। इसी अंदाज से काम करना पड़ेगा। इस वक्त भारत जो कि अपनी डिप्लोमेसी की हाइट को छू रहा है, मैं इस चीज़ का कायल हूं कि भारत का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है, इसी तरह चमकता रहेगा। ना सिर्फ डिफेंस के लिहाज से उनकी मिडिल क्लास जो है ना सिर्फ वो ग्रो कर रही है बल्कि तालीम याफ्ता है। वहाँ से लोग लेबर करने अब नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं, जहाज़ों में बैठ के जा रहे हैं, कश्तियों में नहीं जा रहे। इस वक्त आप देखें अमेरिका की मजबूरी है भारत के साथ चलना, उनकी इकानमी की वजह से। और आज अगर मैं मुबालगा राइस नहीं है कि अमेरिका को चला रहे हैं तो भारत ही चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं।